पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने केंद्र से सवाल पूछे। हाई पावर्ड कमेटी पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आ चुकी है। सिफारिशें लागू तो गड़बड़ी कैसे हुई, देखिए सख्त यहां पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। या तो सिफारिशों में खामी थी या पालन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री खुद मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जी हाँ, जहां सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही है, जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर से सुनवाई होगी इस पेपर लीक को लेकर। आपको बता दें, नीट परीक्षा पेपर जो खूब तूल पकड़ा, जहां छात्रों ने इस बाबत पेपर लीक होने से आत्महत्या की और जिसके बाद पूरे देश का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 3 अहम टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने परीक्षा सुधारों की निगरानी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। जी हाँ, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हाई पावर्ड कमेटी के गठन के बावजूद परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, या तो कमेटी की मूल सिफारिशों में ही कोई खामी थी या फिर उनका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश होते हैं। वहीं कमेटी के अध्यक्ष और रिटायर्ड जस्टिस आर राधाकृष्णन ने कोर्ट को यह बताया कि परीक्षा सुधारों को लेकर कुछ 35 लॉन्ग टर्म एंड 60 शॉर्ट टर्म सिफारिशें दी गई हैं, जिनमें से ज्यादातर अल्पकालिक सिफारिशों को लागू किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री खुद मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। अब इस केस की सुनवाई जो है जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। ये बड़ी खबर नीट पेपर लीक को अपडेट्स आपको दे रहे हैं। पेपर लीक की सच्चाई भी इवन कोर्ट ने पूछा है। क्या है सच्चाई? केंद्र सरकार जल्द से जल्द जवाब दे। और आपको बता दें, सबसे बड़ी जानकारी नीट पेपर लीक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सशक्त हैं। उन्होंने साफ तौर पर वायुसेना और सेना की मदद से इस परीक्षा को दोबारा कराने के ऐलान कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, पीएमओ खुद इस बात पर निगरानी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नीट पेपर लीक के दूसरे एग्जामिनेशन को लेकर, यानी कि री एग्जाम को लेकर अलर्ट मोड पर है और पीएम मोदी खुद इस मामले को देख रहे हैं। ये जानकारी केंद्र सरकार लगातार ये दे रही है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। और मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान संजय बंसल जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत पहले इंडिया न्यूज पर आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे होगा, सुप्रीम कोर्ट की वो क्या तमाम 3 अहम टिप्पणियां थी, अब सरकार को जवाब देना होगा। ये तक जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्या जानकारी सच पूरे तरीके से, और अब इस मामले में क्या पारदर्शिता लौटेगी? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने काफी सीरियसली इस मामले को जो है सुना और बहुत इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशंस जो है प्रोसीडिंग्स के दौरान की। कोर्ट का व्यू था कि स्टूडेंट जो है इतना मेहनत करके तैयारियां करते हैं सालों तक, और उनको इस तरीके से जो है निराश नहीं किया जा सकता। एक प्रॉपर फुल प्रूफ सिस्टम जो है होना चाहिए। कोर्ट बेसिकली जो एनटीए को भंग करने की जो पिटीशन फाइल की गई थी एफएआईएमए ने और दूसरे मेडिकल यूनियंस ने, उसको सुन रही थी। और इस दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना टाइम दिया है गवर्नमेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए, और एडॉक मेजर जो है उनको जो है कोर्ट कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही है। जहां तक 21 जून को जो दोबारा एनटीए ने जो कंडक्ट करने के लिए जो सबमिट किया है कोर्ट के सामने, और जो दोबारा एग्जामिनेशन जो होनी है उसके लिए जो एनटीए ने बहुत सारे सुझाव कोर्ट को दिए और बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जो नए नियम बनाए हैं एनटीए ने, उसके बारे में कोर्ट को इन्फॉर्म किया। जैसे बायोमेट्रिक अपग्रेड के बारे में, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के बारे में, और जो है जो भी सिक्योरिटी जो है, एडिशनल सिक्योरिटी जो जरूरी है टेस्ट को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करने के लिए, वो सब कोर्ट को इन्फॉर्म किया। और कोर्ट काफी सीरियसली इस मामले को देख रही है। बिल्कुल। और देखिए सर, जिस तरीके से युवाओं का जो भविष्य है, जिस तरीके से उससे खेला गया, अब युवा भी सवाल पूछ रहे हैं। अब केंद्र सरकार को सवाल देना होगा, जवाब देना होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी भी इस परीक्षा को लेकर सख्त नजर आ रहे। सर, ये भी बताइए, अब किस तरीके से परीक्षा की जांच आगे होगी ताकि कोई भी अनहोनी अब युवा जो है वो अपने आंख के सामने देखने ना पाए, क्योंकि लगातार युवाओं में निराशा है और सवाल है।
देखिए, आज देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसने सीधा संदेश जो है पूरे सिस्टम की नाकामी पे जीरो टॉलरेंस का दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो 22 लाख जो हमारे छात्र हैं जिनका भविष्य जो है और भावनाएं जो हैं दाव पर लगी हुई हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, एक आप तरफ जुड़े, जहाँ आपने CBI की तमाम जांच जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम